एक समय की बात है, शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक पुरानी और गहरी गुफा थी, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग अक्सर डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। लोग कहते थे कि जो भी उस गुफा के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन आर्यन नाम का एक निडर लड़का, जो एडवेंचर का बहुत शौकीन था, ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगा कर रहेगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ रस्सी और एक कैमरा लिया और गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में पुरानी मिट्टी और सड़न की गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। गुफा की दीवारें अजीब आकृतियों से भरी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलते चलते वह गुफा के एक बहुत बड़े हिस्से में पहुंचा, जहां बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का सिंहासन था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। वहां बहुत सारे पुराने जूते और फटे हुए कपड़े पड़े थे, जो उन लोगों के थे जो पहले यहां आए थे। तभी आर्यन को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, पर जैसे ही वह फिर से मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी, एक बहुत लंबी बिना चेहरे वाली आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। वो आकृति उसके कान के पास आई और एक धीमी फटी हुई आवाज में फुसफुसाई, तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों को गुफा के बाहर आर्यन का कैमरा मिला, लेकिन आर्यन का कहीं कोई पता नहीं था। जब उन्होंने कैमरे की आखिरी फोटो देखी, तो उसमें सिर्फ एक धुंधली परछाई और दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस गुफा से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। क्या आप इसका अगला भाग सुनना चाहेंगे?